अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ, बल्कि आज एक नई सूरत के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पारा 28 पे, यानी कि पारा 28 पे, और सूरह सफ़ आज हमने स्टार्ट करनी है। सूरत पढ़ने से पहले सूरत का नाम भी आपको सीखना चाहिए। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। अगर आप हमारी इस क्लास का हिस्सा रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप भी कुरान मजीद को दुरुस्त पढ़ना सीख जाएंगे। रोज़ाना की 2 से 4 या 5 आयतें पढ़ने से अगर आप अपना कुरान मजीद मुकम्मल दुरुस्त कर सकते हैं तो आप हमारी इस क्लास में हमारे साथी बन जाएं। तो सूरत का नाम सबसे पहले सीखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुस सफ़्फ़ी मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम बारीक पढ़ना है क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। याद रखें, जब कभी भी अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर हो तो अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाता है। अगर अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो अल्लाह का नाम पुर पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। हा के तलफ़्फ़ुज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अक्सर लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इतना काफ़ी नहीं है। इसको दुरुस्त पढ़ने का तरीका सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि, सब्बह, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है। हलक के दरमियान वाले हिस्से से हा अदा होता है और आइन अदा होता है। आजकल हमने अस्माउल लिसान यानी कि ज़ुबान के हिस्सों के नाम सीखे हैं। आने वाले वक्त में हम अस्माउल सिनान यानी कि दांतों के हिस्से के नाम सीखेंगे। उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि कौन सा मखरज कहाँ से निकलता है। हमारे साथ रहिएगा। सब्बह लिल्लाहि, हा और ही दोनों का फ़र्क आपको वाज़ह हो गया होगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति, मा अलिफ मद्दा, फिस समावाति। अच्छा, मीम के ऊपर भी खड़ी ज़बर है और वाव के ऊपर भी खड़ी ज़बर है। दोनों को हमने मिक़दार अलिफ खड़ी ज़बर के बराबर करनी है। खड़ी ज़बर एक तरफ तो अलिफ, इसको ये जो खड़ी ज़बर होती है इसको फ़तहा कायमा भी कहते हैं अरबी ज़ुबान में। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बोर्ड के ऊपर। और दूसरी तरफ इसको खड़ी ज़बर उर्दू में कहते हैं। लेकिन खड़ी ज़बर और अलिफ मद्दा बिल्कुल बराबर होते हैं। इनकी मिक़दार और अदायगी का तरीका सेम होता है। जैसे कि हम पढ़ें मीम खड़ी ज़बर मा, और जैसा कि हमने पढ़ा मीम ज़बर अलिफ मा, ठीक है। इसलिए इन दोनों की मिक़दार भी एक जैसी है और जोड़ के लफ्ज़ भी एक ही बनता है। वमा फिल अर्ज़ि, रॉ को पुर पढ़ना है, रॉ से पहले ज़बर है। ज़्वाद को भी पुर पढ़ना है क्योंकि ज़्वाद हुरूफ़े मुस्तालिया में से है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना, या के ऊपर जो आपको ये मद नज़र आ रही है ये 3 हरकत अरबिया के बराबर है, यानी कि 3 खड़ी ज़बर के बराबर है, यानी कि 3 अलिफ मद्दा के बराबर है। साथ एक खड़ी ज़बर मज़ीद है तो आपने इसका भी ख्याल रखना है। तो हम इसको 3 से 4 सेकंड तक के लिए लंबा पढ़ेंगे। कैसे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये वाव मद्दा इसलिए इसको लंबा पढ़ना है। लीमा, अब यहाँ पे आपने लाम ज़ेर ली, मीम ज़बर मा, लीमा, इतनी मिक़दार रखनी है। अगर कोई इसको पढ़े लीमा तक़ूलूना तो वो गलत पड़ेगा। अगर कोई पढ़ेगा लीमा तक़ूलूना तो भी गलत पड़ेगा। ये आपने पढ़ना है लीमा तक़ूलूना। अब सुनाते हुए बाज़ का हम बड़ी ज़बर को खड़ी ज़बर बना देते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सीखने का मौका है कि आपने पढ़ना है लीमा तक़ूलूना, ठीक है। मा ला तफ़अलून। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि, कबुरा, काफ ये बारीक है क्योंकि ये काफ, इस काफ को बारीक कहा जाता है, नरमी से पढ़ा जाता है। जबकि दूसरा खौफ जो है ये वाला, ये खौफ मोटा पढ़ा जाता है। मक़तन, एक तो हमने काफ को मोटा पढ़ा, दूसरा हमने काफ के ऊपर कलकला किया क्योंकि हरूफ़े कलकला 5 हैं। क़ाफ, तवा, बा, जीम, दाल, ये वो हरूफ हैं कि जब कभी इन पे जज़म आ जाए तो वहाँ पे झटके की कैफियत पैदा होती है। इस झटके को खलगला कहते हैं।
इंदल्लाहि, इख्फा का कायदा हो रहा है और अल्लाह का नाम हमने पुर पढ़ना है क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। यहाँ पे अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर थी तो हमने अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा बिस्मिल्लाहि, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंदल्लाहि अन तक़ूलू। नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा में से आया है तो हम नून को छुपाएंगे भी और गुना भी करेंगे। कैसे? अन तक़ूलू, ये भी वाव मद्दा है, ये भी वाव मद्दा है, दोनों को लंबा करना है। मा ला तफ़अलून, अच्छा जी, मा ला दोनों में अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ से पहले ज़बर, तो दोनों को खींच के पढ़ेंगे। मा ला तफ़अलून। ये आयत पूरी दफ़ा आगे चलते हैं। इन्नल्लाह, अब फिर से आपके सामने अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आई है तो अल्लाह का नाम हम पुर पढ़ेंगे। नून के ऊपर हमने गुना किया है क्योंकि नून के ऊपर शद है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना, अक्सर लोग क्या करते हैं जल्दी में पढ़ते हैं युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना, ये गलत है। इधर नून की मिकदार जो है नून ज़बर ना, वो किसी भी सूरत में ज़्यादा नहीं हो सकती, ख्वाह आप यहाँ पे वक्फ करें या ना करें। युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना, खौफ मोटा पढ़ा जाएगा और अलिफ मद्दा भी पढ़ा जाएगा और ये वाव मद्दा है। फ़ी सबीलिही स्वफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस, अच्छा जी, कअन्नहुम, अच्छा क्या हुआ? नून के ऊपर शद आने की वजह से हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे, ठीक है, और इख्फा का कायदा भी हो रहा है। स्वफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस, यहाँ पे इख्फा का कायदा हो रहा है, यहाँ पे इदगाम शफ़वी का कायदा हो रहा है। अगर आपको नहीं पता तो गौर से सुन लें। मीम साकिन के इख्फा शफ़ी, मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ पे होंठ बंद हो जाते हैं और गुन्ने की कैफियत पैदा होती है। तो हम कैसे करेंगे? कअन्नहुम, ऐसे हमारे होंठ बंद हो जाएंगे। बुन्यानुम मरसूस, इदगाम बिल गुन्ना, मीम के ऊपर शद आने की वजह से पीछे जो नून तनवीन के बाद मीम आया तो यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होगा, गुन्ना करेंगे और स्वाद दोनों पुर पढ़ेंगे। बुन्यानुम मरसूस। मेरे ख्याल से आज के लिए 4 आयात काफ़ी हैं, वैसे तो हम और भी पढ़ सकते हैं लेकिन फिर तजवीद के लिए टाइम कम बच जाता है। चले अब चलते हैं बोर्ड की तरफ। कल की क्लास में आपने पढ़ा था फ़तह किसे कहते हैं, कसरा किसे कहते हैं और ज़म्मा किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मफ्तू किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने आपको पता हो फ़तह किसे कहते हैं, अगर पीछे किसी ने क्लास मिस कर दी है तो वो देख ले। फ़तह और मफ्तू किसे कहते हैं, ठीक है। फ़तह कहते हैं ज़बर को, किसी भी हर्फ के ऊपर जब ज़बर आ जाए, अच्छा जी, फ़तह कहते हैं ज़बर को, और मफ्तू कहते हैं ज़बर वाले हर्फ को, यानी कि बा में जो ज़बर है ये फ़तह है और बा खुद मफ्तू है, ठीक है। ये चीज़ आप आज सीख लें, तजवीद सीख लें तो फिर इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फ़तह कहते हैं इसे और मफ्तू कहते हैं इसे, ठीक है, ये याद रखना, पहली चीज़ ये है। दूसरा, कसरा किसे कहते हैं और मकसूर किसे कहते हैं। कसरा और मकसूर, लिखने का तरीका भी देख लें। अच्छा जी, कसरा कहते हैं ज़ेर को और मकसूर कहते हैं जिस हर्फ नीचे ज़ेर हो, यानी कि बा, ठीक है। कसरा कहते हैं ज़ेर को और ज़ेर वाले हर्फ को कहते हैं मकसूर। ये कसरा है और ये लफ्ज़ जो है मकसूर है। हो गया, आगे चलते हैं। ज़म्मा किसे कहते हैं और मज़मूम किसे कहते हैं। ज़म्मा लिखना कैसे ये भी आप देख लें, ये ज़म्मा है और ये मज़मूम है। ये ज़म्मा कहते हैं पेश को
اور مضموم کہتے ہیں پیش والے حرف کو، ضمے والے حرف کو. یہ ہے ضمہ اور یہ با جو ہے یہ مضموم ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے. ہو گیا. آگے چلیں اب. تنوین کسے کہتے ہیں اور منون کسے کہتے ہیں؟ تنوین اور منون. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، جبکہ منون کہتے ہیں اسے تنوین والے حرف کو، جیسا کہ دال 2 پیش دن، دال 2 زیر دن، دال 2 زبر دن. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور منون کہتے ہیں جس پہ تنوین ہو اس حرف کو منون کہتے ہیں. یہاں پہ یہ تنوین ہے اور یہاں پہ یہ منون ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ آگے چلیں. آگے ہم پڑھتے ہیں فتحہ قائمہ کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے کا طریقہ دیکھیں. فتحہ قائمہ. فتحہ قائمہ کہتے ہیں کھڑی زبر کو، ٹھیک ہے. اور کسرہ قائمہ کس کو کہتے ہیں؟ کسرہ قائمہ کہتے ہیں کھڑی زیر کو. یہ چیزیں سیکھنی ضروری ہیں، آپ کو ایکسٹرا میں سیکھنے کو مل رہی ہے تو ضرور سیکھیں. فتحہ قائمہ ہو گیا، کسرہ قائمہ ہو گیا. اب ہو گیا ضمہ مقلوبہ. جی اگلا ہے ضمہ مقلوبہ. ضمہ مقلوبہ کسے کہتے ہیں؟ لکھنے کا طریقہ دیکھ لیں کس طرح لکھتے ہیں. ضمہ مقلوبہ کہتے ہیں الٹے پیش کو. یہ ضمہ مقلوبہ ہے. ضمہ صرف جو ہے وہ سیدھا پیش ہے، جبکہ ضمہ مقلوبہ الٹے پیش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے یہ 3-4 چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے پاس لکھ بھی لینی ہے اور سمجھ بھی لینی ہے. کبھی بھی آپ سے کلاس میں سوال کیا جا سکتا ہے اگر آپ تجوید کورس کر رہے ہیں کہ ضمہ مقلوبہ کس کو کہتے ہیں، کسرہ قائمہ کس کو کہتے ہیں، فتح کس کو کہتے ہیں، مفتوح کس کو کہتے ہیں. امید ہے آج کی کلاس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملیں گے تجوید کی کافی ساری نئی چیزوں کے ساتھ، اور بورڈ پہ ہم سیکھیں گے. اور انشاءاللہ چلتے چلتے ایک آیت پڑھتے 2-3 یا زیادہ سے زیادہ 4 آیتیں پڑھتے ہوئے ہم پورا قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی تجوید درست کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس کلاس کا حصہ بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.